गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रागनी और मैं बात करने वाली हूँ। ये पॉलिटी का बुक है, इसको हम आज रीड करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात इसमें दिया गया है एक वन लीनियर के टाइप से है पॉलिटी, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को क्लियर कर देगा। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडेड इनटू द ईस्ट इंडिया के नाम से जाना जाता था। इसका जो भाग भारत में 31 दिसंबर 1600 को किसके द्वारा हस्ताक्षरित एक रॉयल चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था, तो वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम है। उसके बाद आता है किस युद्ध द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी, यानी प्लासी के युद्ध के बाद ही अंग्रेजी की सेना पड़ी। ठीक है, उसके बाद आता है किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विजय होने से व्यापार के साथ साथ भारत में शासन भी करने लगी। तो बक्सर युद्ध जब हुआ था तो उसी के युद्ध के बाद व्यापार का भी शासन स्टार्ट हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के विजय होने से। ठीक है, 1765 में कंपनी को दीवानी अधिकार यानी बिहार, बंगाल, उड़ीसा किस मुगल बादशाह द्वारा प्रदान किया गया था, तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? शाह आलम द्वितीय के द्वारा। उसके बाद आता है कि भारत में सर्वप्रथम लिखित तथा विधायिका द्वारा पारित कानून के अनुसार शासन को संचालित करने का मार्ग कब प्रस्तुत हुआ, यानी 1664 बक्सर युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध के बाद यानी व्यापार का भी स्टार्ट हुआ और लिखित तथा विधायिक पारित कानून के अनुसार एक संचालित करने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट रेगुलेटरी एक्ट के बारे में बात करते हैं, यानी 1773। किसने? रेगुलेटरी एक्ट 1773। रेगुलेटरी एक्ट 1773 को एक विधेयक के रूप में ब्रिटिश संसद में किसने प्रस्तुत किया था, तो लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ थे। कौन थे? लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ। यानी ये सारे जितने वो रेगुलेटरी एक्ट 1773 के एक्ट के तहत ही ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण प्रारंभ किस एक्ट द्वारा प्रारंभ हुआ, यानी 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा ही यानी संसद नियंत्रण प्रारंभ स्टार्ट हो गया था। ठीक है, रेगुलेटरी एक्ट के बाद बंगाल में फोर्ट विलियम गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था, तो वारेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है किस एक्ट द्वारा भारत में ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित किया गया, और इसमें पहली बार एक कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, जिसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। तो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत ही कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली थी। ठीक है, रेगुलेटरी एक्ट 1773 किन प्रेसिडेंसियों में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बम्बई एवं मद्रास यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, यानी बम्बई और मद्रास को इसी एक्ट के तहत एक दूसरे के अधीन कर दिया गया, बम्बई और मद्रास। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी ने ब्रिटिश सरकार में कितने लाख पाउंड के कर्ज मांगा था, यानी 10 लाख पाउंड का कर्ज मांगा था। ठीक है, रेगुलेटरी एक्ट को किस वर्ष लागू किया? 1774 में। किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई तथा परिषद सहित गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला, वो रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा ही मिला। रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है, तो प्रीवी काउंसिल में। यानी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी निर्णय अगर आपको लगता है गलत है तो आप अपील कर सकते हैं प्रीवी काउंसिल के साथ। ठीक है, उसके बाद आता है 1774 में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी सर एलिजाबेथ थे। ठीक है, रेगुलेटरी एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को लाया गया था, यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारा
नेक्स्ट यहाँ पर कुछ पॉइंट है, इसको रीड कर लेते हैं। यानी प्रीवी काउंसिल क्या होता है, ठीक है। प्रीवी काउंसिल की बात करें तो प्रीवी काउंसिल एक की स्थापना 1760 में हुआ था और ये एक प्रकार का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील इसी काउंसिल एक्ट में की जाती थी। स्वतंत्रता के बाद प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार उन्मूलन अधिनियम 1949 द्वारा प्रीवी काउंसिल को अपील करने का अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यानी तुरंत आया और इस चीज़ को तुरंत बंद भी कर दिया गया था, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात करें तो 1781 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ये एक्ट को लाया गया था, ठीक है। इसके अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से किया हो। कानून बनाने तथा कानून को ये चीज़ आप लोग रीड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी एक्ट के तहत ही हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। नहीं, कलकत्ता सरकार के द्वारा विधि बनाने की प्रदान किया गया था, ठीक है। किस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को निश्चित किया था और उसके मुकाबले कार्यपालिका की स्थिति को मजबूत किया गया था, यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया जिसे नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे और इसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीति को नियंत्रित करना था। यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया और नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे उनका 1784 के एक्ट के तहत ही इसको दर्शाया गया है, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम विलियम पिट के नाम पर रखा गया है, ठीक है। वह उस समय किस पद पर विद्यमान थे, पीएम के पद में, ठीक है। यानी जो विलियम पिट थे ये उसी टाइम पीएम थे। विलियम पिट 24 वर्ष की आयु में 1783 में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए और ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। 1801 में यूनाइटेड किंगडम प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। कौन? पिट्स के बारे में ही बात हो रहा है, ठीक है, जो ब्रिटेन के पीएम बने थे और युवा पीएम भी थे, ठीक है। उसके बाद आता है कंपनी के व्यापार के अतिरिक्त उसके सभी असैनिक, सैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों के लिए गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल सदस्यों की संख्या 6 है। कितनी है? 6 है। नियंत्रण बोर्ड में एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर एवं एक राज्य सचिव तथा उसके द्वारा नियुक्त 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे, ठीक है। 3 डायरेक्टर की एक समिति द्वारा बोर्ड की मुख्य आदेश भारत को भेजे जाते थे, ठीक है। उसके बाद आता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था किस नाम से, यानी द्वैध शासन व्यवस्था से है। किस नाम से है? द्वैध शासन व्यवस्था से है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति इस एक्ट के 1784 से पहले सम्राट के जाती थी, तो किंतु अब ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा की जाती है, ठीक है। उसको हटा दिया गया है। किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का शासन ब्रिटिश शासन के निर्देशन तथा नियंत्रण में आ गया तथा भारत में कंपनी के व्यापारिक राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आता है व्यापारिक कार्यों का प्रबंध कंपनी निदेशकों द्वारा किए जाने लगा, परंतु राजनीतिक नियंत्रण एमनेशन के द्वारा किए जाने लगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा, ठीक है। गवर्नर जनरल की शक्ति और कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए इसकी परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 4 से 3 कर दी गई थी। यानी जो गवर्नर जनरल की शक्ति है कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए परिषद की संख्या 4 से 3 कर दी गई है, ठीक है। 1786 के एक्ट की बात करें तो ये किसी एक्ट में व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपने परिषद के बहुमत के बावजूद भी निर्णय ले सकेगी, यानी 1786 एक्ट, ठीक है। 1786 एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल एवं मुख्य सेनापति को पद में मिला लिया गया और इस अधिनियम का सर्वप्रथम नियुक्ति की है कर्नवालिस की, ठीक है।